हमारे YouTube चैनल माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने 12,603 पदों के लिए जो हमारे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली हैं और इनका पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। और इनका पंजीकरण 16/3/2021 से स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा करने की तिथि भी 16 से ही स्टार्ट हो गई है और इसकी फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट 14 अप्रैल 2021 तक है। और इसका फॉर्म की जो फीस शुल्क जमा करवाने की डेट है वो भी 13 अप्रैल 2021 तक ही है। और उससे पहले हमें ये फ़ीस और सारा फॉर्म फिलेशन का कार्य हमें पूरा करना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आप www.upsessb.org www.upsessb.org पर लॉगिन करके वहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो वेटेज है वो भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हिसाब से दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और परीक्षा कैसे देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और अगर आपको फिल करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 053224666851 और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करके आप किसी भी तरह की त्रुटि को अपनी दूर कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की डाउट है कि सर मेरे को ये फॉर्म फिल करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षा जल्दी ही आपकी ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन परीक्षा आपके यहाँ पर होगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम चरण का ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है कि आप जैसे ही ये साइट खोलोगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करके आपको ये फॉर्म फिल करना है सारा। और फॉर्म फिल करते टाइम आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की कोई भी गलती न हो और फॉर्म पूरी तरह से चेक करके भरना है कि नाम में फादर नेम मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसमें फ़ीस पेमेंट करना है तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए भी इन्होंने जो मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम चलाया हुआ है जिसमें आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और अदर पेमेंट मोड भी दिए हुए हैं, वो आपको जब आप पेमेंट करोगे उस टाइम पता चल जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके लिए जो बैंक से जाकर वहाँ से भी आप अपना फ़ीस कटवा सकते हो। तो आपको फ़ीस शुल्क बता दूं तो जो सामान्य कैटेगरी के लिए है वो 700 रुपये का आवेदन शुल्क है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, इस कुल मिला के 750 रुपये है। तो EWS है उनके लिए 450 और रुपये मिला के 450 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। तो इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जनरल कास्ट से हैं तो उनका वही 750 रुपये, भूतपूर्व सैनिक हैं जो जनरल से हैं उनका 750, अनुसूचित जाति से हैं 450, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 250 रुपये, और महिला हैं तो उनके लिए भी यह चीज़ ऐसी ही लागू होती है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता दूं कि आपको जो ये फ़ोटो हैं, फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप जैसे ही जो आपका फ़ोटो का साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और जो आपके हस्ताक्षर हैं 3.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1.5 सेंटीमीटर लंबे, और ये JPG फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। और इन फ़ोटो का साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य में होना चाहिए, न तो इससे छोटा होना चाहिए न इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और चेहरा पूरी तरह दिखाई देना चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है सब कुछ वैसे ही है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए जो आयु सीमा है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से पहले की हो, मतलब 1 जुलाई 2000 से पहले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 जुलाई 1999 हो, 98 हो या कुछ भी हो, मतलब 1 जुलाई 2000 से पहले की आपकी होनी चाहिए। और जो इसकी अंतिम तिथि है वही अंतिम तिथि रहेगी, उसके बाद आप किसी भी तरह की कोई एडिट या कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप पूरी तरह ध्यान से ये भरें। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 में आते हैं। 44,900 इसका बेसिक है और डिफरेंट सिटी के हिसाब से HRA मिलेगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि कौन सी सिटी में मेरे को कितनी सैलरी बनेगी, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख दें। तो और मैं आपको बता दूं इसी तरह से ये उनको दे रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे आपका कोई दादा है या आपका फादर है, तो वो अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो, तो आपको उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा और आपको वहाँ से जो अपने तहसीलदार है या जिला अध्यक्ष उससे वेरीफाई करवाना होगा। इसी प्रकार से मैं आपको और बातें बताता हूँ इससे रिलेटेड। जो परीक्षा केंद्र का चयन है वो अपने हिसाब से मंडल है, जो मंडल मुख्यालय के केंद्रों का निर्धारण अपने हिसाब से किया जाएगा। लगभग बोर्ड ही इसका निर्धारण करेगा और उसी हिसाब से आपकी परीक्षा होगी, जो और लिखित परीक्षा होगी और ये 500 अंकों की होगी और 125 क्वेश्चन आएंगे। जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 अंक का होगा, मतलब 125 गुना 4 500 अंक का। और 125 क्वेश्चन के लिए आपके पास समय होगा 120 मिनट। तो आपको इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर करना है, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका पेपर होगा। और ये MC मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएगा और इसमें कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको बता दूं। और इसका जो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा कि कितने कैंडिडेट बैठे हैं, उसके हिसाब से कितने पोस्ट हैं, तो उसी के हिसाब से वो मेरिट बनेगी और इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो इनके लिए जो भी इन्होंने निर्देश दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय दी जाएगी, तो मतलब वेबसाइट के ऊपर आपको डाल दिया जाएगा कि किस टाइम पर ये परीक्षा होगी और इसी प्रकार से आपको पूरी तरह से तत्पर रहना होगा और अभी से आपने तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी होगी और जल्दी ही इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसलिए आपको फॉर्म फिल करते ही इसकी तैयारी में जुट जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन के लिए जो अन्य निर्देश हैं वो भी ध्यान से पढ़ने हैं। और जो अलग अलग जाति है उनके लिए इन्होंने ये दे रखा है कि अनुसूचित जाति के लिए जो प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो इस टाइप से होना चाहिए, उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होंगे, कहाँ से वेरीफाई करवाना है। तो ऐसे ही इन्होंने ये अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दे रखा है। और इसी प्रकार से इन्होंने विकलांगों के लिए ये दे रखा है कि आप ऑर्थो हैंडीकैप हैं या विजुअल हैंडीकैप हैं या किस टाइप से हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने ये दे रखा है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उनके लिए भी इन्होंने दे रखा है कि ये फॉर्म फिल करके, और अगर आप उन पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड हैं, तो आप ये फॉर्म फिल करके अपना वो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये मेल कैंडिडेट्स हैं, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो पोस्ट निकाली हुई हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट पोस्ट निकाली हुई हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए 1742 पोस्ट हैं और इसमें से जर्नल की 1054 पोस्ट हैं, OBC की 405 पोस्ट हैं और SC कैटेगरी की 276 पोस्टें हैं। तो इसी प्रकार से गणित की टोटल पोस्टें 1822 और जो गणित में जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके पोस्ट हैं 1050 और 549 OBC के हैं। इसी तरह से गृह विज्ञान हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, कला हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और सिलाई हो गया, संस्कृत हो गया और विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन। संगीत वादन में जो यंत्र बजाने वाले होते हैं और संगीत गायन में जो गाने वाले होते हैं उनके लिए भिन्न भिन्न पोस्टें निकाली हुई हैं और ये पोस्ट हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो अब ये डिफरेंट अब आ गई है बालिकाओं के लिए। जो बालिकाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं
उनके लिए पोस्टों का विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें कि जो ये हिंदी की पोस्ट हैं ये 214 पोस्ट हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 125 पोस्ट हैं हिंदी की, गणित की 105 पोस्ट हैं, गृह विज्ञान की 87 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट कैटेगरी में जैसे ओबीसी की हिंदी की में 52 पोस्ट हैं। तो इसी प्रकार से आप अपनी पोस्टें देख लें और उसके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर दें और अपनी एलिजिबिलिटी कृपया सभी कैंडिडेट चेक कर लें। तो जो ये हिंदी के हैं तो उनके लिए क्या क्या मतलब योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं, तो वो देखना ज़रूरी है आपको कि बीए हिंदी, संस्कृत और इंटरमीडिएट परीक्षा और बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय और जो अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता है जैसे बीएड होना ज़रूरी है या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। तो जैसे गणित है उसके लिए भी बीएड और अन्य समकक्ष डिग्रियां होनी अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से सभी पोस्टों के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। जैसे होम साइंस हो गया और अब ये देखो उर्दू के लिए भी इन्होंने दे रखा है बीएड, और जैसे इंग्लिश के लिए भी बीएड दे रखा है, बीए बीएड होना ज़रूरी है, और संस्कृत के लिए भी दे रखा है। और ये साइड में जो दे रखा है जैसे बीएड, एमएड, पीएचडी एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, तो ये उनके लिए है जो जैसे जिनके पास ये है उनको वरीयता दी जाएगी। मतलब वरीयता का मतलब ये है कि अगर 2 कैंडिडेट हैं जिनके सेम नंबर हैं, सेम चीज़ हैं, और एक के पास पीएचडी की डिग्री और एक के पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो पहले पीएचडी डिग्री वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। इस प्रकार से वरीयता की कैटेगरी भी इन्होंने बनाई हुई है। जैसे वाणिज्य हो गया, वाणिज्य जैसे प्रशिक्षित भी काम होना ज़रूरी है। जैसे कृषि के लिए बीएससी कृषि होना ज़रूरी है, इनके साथ बीएड भी होना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से अन्य सभी पोस्टों के लिए आप अपना देख लें। तो इसको पूरी तरह से आप इन्हें पढ़ लें और इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे शारीरिक शिक्षा है तो शारीरिक शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं, सीपीएड बीपीएड होना ज़रूरी है और ये प्रमाण पत्र इसका होना अनिवार्य है। और या किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में कहीं से भी आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सिलाई हो गया तो सिलाई के लिए भी आपके पास ये योग्यता होनी ज़रूरी है। जो इंटरमीडिएट है सीटी और सिलाई सहित एवं सीटी के में सिलाई में विशेष योग्यता होना ज़रूरी है। चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे विज्ञान है, विज्ञान के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है इसमें कौन सी योग्यताओं का होना ज़रूरी है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान है, इसमें बीएड में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए उसके बारे में भी इसने बताया हुआ है। जैसे जीव विज्ञान है, तो इसी प्रकार से ये हमारे कॉलम पूरे होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हों और यूपी सरकार में अपनी योग्यता को दर्शाएं।